नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हलचल भी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं का लगातार दौरा भी जारी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन मुख्य महामुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच ही देखने को मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं अब सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में जो पेच फंसा था वो अब सुलझता हुआ भी नजर आ रहा है और समय को देखते हुए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि गठबंधन को भी पता है कि वक्त बहुत कम है। अगर सारा वक्त सारा समय सीट शेयरिंग में ही लगा दिया जाएगा तो आगे की रणनीति कैसे बनेगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर ही विपक्षी गठबंधन में अभी तक जो पेच फंसा हुआ है वो धीरे धीरे सुलझ भी रहा है और अंदर खाने इसकी भी चर्चा हो रही है कि किस दल को कितनी सीटें दी जाए। खासकर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा है। विपक्ष अभी ये नहीं तय कर पा रहा है कि यूपी में किस दल को कितनी सीटें दी जाए, लेकिन अब गुपचुप तरीके से सपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक सीटों से सपा के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2000 चुनाव में भी इसी सीट से मैदान में होंगी, जिस सीट से वो अभी सांसद है। वहीं फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर, शाक्य बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अनु टंडन को सपा से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है और कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, गोरखपुर से काजल निषाद, गाजीपुर से अफजल अंसारी और सलेमपुर से रमा शंकर विद्यार्थी का टिकट भी पक्का है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की घटक दल कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी लखनऊ से उतर सकता है। वैसे समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। गौरतलब है कि सपा की ओर से पहले भी ये कहा जाता रहा है कि करीब करीब हर सीट पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय कर चुकी है और सपा यह दावा भी करती रही है कि उसके संभावित उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव के लिए काफी पहले से ही तैयारी भी शुरू कर दी है। अब संभावित सूची और सपा की वास्तविक सूची में कितनी समानता कितनी भिन्नता रही है यह सपा उम्मीदवारों के आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चलेगा। देखिए, इसमें कुछ सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पूर्वांचल में आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, तो यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अखिलेश यादव का पूरा फोकस भी आजमगढ़ सीट पर ही है। अखिलेश भी चाहते हैं कि इस सीट पर शिवपाल यादव ही लड़े, लेकिन सूत्रों से यह भी खबर आई थी कि शिवपाल चाहते हैं कि आदित्य यादव आजमगढ़ से लड़े। जी हाँ, अब कौन लड़ता है इस पर अभी फैसला होना बाकी, लेकिन शिवपाल यादव का नाम आगे चल रहा है और शिवपाल यादव ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी लहर में भी वर्ष 2014 में और 2019 में यहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव को जीत मिली थी, लेकिन अखिलेश के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट भाजपा ने छीन ली थी। अब कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं पिछले 2 चुनावों की। 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने बदायूं, अक्षय यादव ने फिरोजाबाद और डिंपल यादव ने कन्नौज से जीत हासिल की थी, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव में ये तीनों हार गए थे। 2019 में धर्मेंद्र यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी व भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने हराया था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में। आपको बता दें कि इस बार धर्मेंद्र यादव को बदायूं से सपा चुनाव लड़ा सकती है। अब कन्नौज की बात कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद कन्नौज से डिंपल यादव हार गई थी। यह क्षेत्र भी समाजवादी गढ़ के रूप में पहचाना जाता रहा है। इस बार वहां से अखिलेश के लड़ने के पूरे आसार भी बताए जा रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव को मजबूती से लड़ाने का ऐलान सपा महासचिव शिवपाल यादव पहले ही कर चुके हैं। अब जो ये सूची
सामने आई सूत्रों के मुताबिक अब इस सूची के हिसाब से जो नाम सामने आए कि वही प्रत्याशी उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो नाम और जो सीट सामने आई है। अब समाजवादी पार्टी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब करती है, कब वो लिस्ट जारी करती है बाकी उम्मीदवारों की, और सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी तक इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है वो कब सुलझेगा। और जो मेन मामला है वो है कांग्रेस को लेकर कि सपा आरएलडी और भी जो तमाम दल हैं वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देगी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहले भी कहा जा रहा था कि 10 से 12 सीटें वो कांग्रेस को दे सकती है। तो तमाम जो पेच फंसे हुए सीट शेयरिंग को लेकर वो भी सामने आने बाकी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर ये जो मामला है ये कब तक सुलझता हुआ नजर आएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप फॉर के साथ।